जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज हम चर्चा करेंगे उन भक्तगणों का के लिए जो भक्तगण हम देहात गांव से हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी भक्तगण हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं, उनको हनुमान चालीसा पाठ भी पढ़ने नहीं आता है। तो हमारे यहाँ देखते हैं, हमारी माँ, बहन, दादी, अम्मा, नानी, जो भी है, मामी, जो भी लोग हैं, गीत गाते गाते साथ देते देते गीत सीख जाते हैं। तो उन भक्तगणों के लिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप देख रहे हैं जो कोई ऐसा भक्त है जो बराबर नित्य रोज हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, तो उनके पास सुनते रहिए, हनुमान जी की कृपा होगी तो याद हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो आप स्नान ध्यान करके कम से कम अगरबत्ती और दीप जला करके, आपको नहीं आता है तो राम राम तो आता है, राम 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 सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान करते रहिए और प्रभु को मन से कहते रहिए। हमको तो प्रभु हनुमान चालीसा आता नहीं है तो हम आपको क्या सुनाएं। तो इस तरह से जो विधि पूजा का विधिवत है आप जरूर करें। जो हमारे माने क्या कहते हैं, देश में अनपढ़ लोग हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके मन में कामना है जो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम कैसे हनुमान चालीसा पाठ करें। तो बंधुओं, मेरे चाचा, भाई, बंधुगण, जो भी लोग हैं, माता, बहन, वो यदि आज इस प्रसंग को सुनते होंगे तो चलिए इस प्रसंग को आगे मैं और अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूं। और बताने से पहले आप यदि पहली बार बंधुगण, श्री राम भक्तगण, श्री हनुमान भक्तगण यदि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाते रहें। जो भी बंधुगण हैं वह जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें, ताकि आपके अंगूठा का निशान दबाने से तो इम्प्रेशन बढ़ेगा और इम्प्रेशन बढ़ेगा तो और हनुमान भक्त ऐसे हैं जिनके पास ये वीडियो, ये प्रसंग नहीं जा पाता है, तो आपके अंगूठा का निशान लगाने से, जय श्री राम लिखने से उन भक्तों के पास यह प्रसंग पहुंच सके। तो बंधुओं, चलिए शुरू करते हैं। जो आप यदि ऐसे भी भक्तगण हैं जो अनपढ़ हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, शिक्षा नहीं कभी ग्रहण किए तो पढ़ने नहीं आता है, लेकिन हमने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं श्री हनुमान जी का जो लिखने नहीं आता, दस्तखत करने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, रामचरितमानस का पाठ कर रहा है। उन पे क्या कहेंगे हम? उनको दूसरा पुस्तक दे दीजिए तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन रामायण पाठ वो कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है और प्रभु की एक तरह से कहिए तो बड़ा ही महिमा है, क्योंकि उनको एक लगन था, उनका एक प्रेम था, प्रभु के भक्ति के प्रेम, प्रभु से भक्ति उनको चाहिए। तो भक्त को भगवान भक्ति कब देते हैं? जब आप उनके लिए भक्ति के लिए रोना धोना व्याकुल हो जाते हैं। तो आपको करते क्या है श्री हनुमान जी या प्रभु श्री राम? आपको करते क्या है? आपका सत्संग जो है ऐसे व्यक्ति से करा देंगे जो आपको बराबर पूजा पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, तो आपको वहाँ जरूर उस टाइम में ले करके प्रभु मन को झकझोर करके वहाँ पहुँचा देंगे। आप जाइएगा और सुनते सुनते हो सकता है आपको याद हो जाएगा। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये सब जो होता है प्रभु की कृपा होती है। राम की जब कृपा होगी तो आपको ऐसे सत्संगी, ऐसे पुजारी, ऐसे उनके भक्त हैं, या तो उन भक्त को आपके पास भेज देंगे या आपको खुद उन भक्तों के पास भेज देंगे। तो भक्त से भक्त को मिलाना किसका काम है? प्रभु श्री राम का।
प्रभु श्री हनुमान जी का भक्त को भक्त से मिलाते हैं और उसको अपने राह पर बैठाते हैं। जो चलो अब तुम्हारा ये राह है, यही रास्ता है और इसी रास्ते से तुम चलो, मेरे पास आ जाओगे। तो रास्ता तो चलना पड़ेगा, कदम तो उठाना पड़ेगा। हम यदि एक कदम उठाएंगे तो प्रभु हमारे 100 कदम उठाने के लिए हमारे तरफ तैयार होते हैं। तो इसलिए हम पहले एक कदम तो उठाएं, हमें आलस न हो, हम आलस का त्याग करें। मैंने क्या कहता, अनाचार व्यवहार से बचें, गलत दिनचर्या से बचें, गलत दिनचर्या न करें। किसी भाई बंधु को देखते हैं जो हम अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उनको क्या कहता है, जो झूठ बोल करके उनको आकर्षित न करें, उनकी झूठी प्रशंसा उनके मुंह पर ना करें। इस तरह की बातों से होता क्या है, जो आप जो पूजा पाठ या कुछ भी विधि विधान से या राम राम ही कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है, पुण्य जो होता है वह घटना चालू हो जाता है, क्योंकि आपने उसको बुरे कर्म में लगा रहे हैं, अपने पुण्य को बुरे कर्मों में भजा रहे हैं, भजा के उसको खा रहे हैं। इसलिए आपको सत्य कर्म में उसको भजाना है, सत्य में भजाना है, ताकि आपके पूजा पाठ निरंतर बढ़ते चले जाए, आपका पुण्य जो है ऊपर की तरफ भागता चले जाए। एक तो पहली बात यह है, जो इतने भी श्री हनुमान जी के प्रभु श्री राम के भक्तगण हैं, उनको गलत सत्संग से बचना चाहिए। गलत लोगों के सत्संग से, गलत मन क्या कहता है, अनाचार, दुराचार, निंदा, कटुता, शत्रुता, वैमनस्यता, ये सब से बचना चाहिए। क्योंकि ये सब से जब ये आप बचिएगा, बचने लगिएगा, धीरे धीरे यदि आपका भक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप धीरे धीरे इस सब से कटने लगिएगा। निश्चित रूप से प्रभु आपका मार्ग बदल देते हैं, और उस मार्ग पर बदलने के बाद आपका हृदय ही ऐलान नहीं करेगा जो वहाँ हम जाएं, वह गलत काम है। कुछ दिन तो लगेगा, जो आपको गलत काम करने में बड़ी मजा आता है। भाइयों बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलत काम इतने मजा आता है करने में, जो उसके ऊपर तुरंत हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन सही कामों के तरफ बहुत कठिन है इम्प्रेस होना, उत्साहित होना, लेकिन गलत कामों पे तुरंत इंसान उत्साहित हो जाते हैं। आजकल देखते हैं हम गांव देहात में पत्ता खेलना, ये खेलना, जुआ खेलना, दारू, मदिरा, मांस, मछली, ये सब पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब के आप यदि आदी हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छूटेगा, लेकिन छोड़ने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। तो बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को, ऐसे ही क्या कहता कथा को सुनने के लिए अभी तक यदि आप चैनल को, जो भाई बंधुगण, माँ बहन, चाचा चाची जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिए। जो आप ही लोगों की तरह जो भक्त है उनके पास भी ये वीडियो जा सके। श्री हनुमान जी की कथा को आगे बढ़ाइए, श्री हनुमान राम प्रभु की कथा को आगे बढ़ाने में आप एक पुण्य का काम जरूर कीजिए। आगे बढ़ा के हो सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का काम।